यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिया गया। विषय मानवता के मूल सिद्धांत का पहला नियम, आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। आत्मनिरीक्षण का वास्तविक अर्थ है अपने पर अपना नेतृत्व करना। अपना निरीक्षण अपने बनाए हुए दोषों की निवृत्ति का सबसे पहला उपाय है। अपने निरीक्षण के बिना निर्दोषता की उपलब्धि संभव नहीं है, क्योंकि निज विवेक के प्रकाश में देखे हुए दोष सुगमता से मिटाए जा सकते हैं। अपना निरीक्षण करने पर असत्य का ज्ञान एवं सत्य से एकता और प्राप्त बल तथा योग्यता का सदुपयोग स्वतः होने लगता है। यदि हम असत्य को नहीं देख सके अथवा सत्य से अभिन्न और अपने कर्तव्य से परिचित नहीं हुए, तो समझना चाहिए कि हमने अपना निरीक्षण नहीं किया, अर्थात अनंत की अहेतु की कृपा से प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया। कारण कि विवेक के आदर में ही अपने निरीक्षण की पूर्णता निहित है। अपना यथेष्ट निरीक्षण करने पर किसी अन्य गुरु या ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं रहती। कारण कि जिसके प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, उसमें अनंत ज्ञान तथा अनंत शक्ति विद्यमान है। अपना निरीक्षण करते करते प्राणी उससे अभिन्न हो जाता है, जो वास्तव में सबका सब कुछ होते हुए भी सबसे अतीत है। अपना निरीक्षण हमें बल के सदुपयोग और विवेक के आदर की प्रेरणा देता है। बल के सदुपयोग से निर्बलताएं और विवेक के आदर से अविवेक स्वतः मिट जाता है। प्रत्येक प्राणी अपने से अधिक बलवानों से किसी न किसी प्रकार के
बल के अपने प्रति सदुपयोग की आशा करता है, पर वह स्वयं अपने प्राप्त बल का निर्बलों के प्रति दुरुपयोग करता है। यह प्राप्त विवेक का अनादर नहीं तो क्या है? बल का अर्थ है सभी प्रकार के बल, अर्थात तन बल, धन बल, विद्या बल और पद अथवा प्रभुता बल इत्यादि। धन के दुरुपयोग से ही समाज में निर्धनता, विद्या अर्थात ज्ञान विज्ञान और कलाओं के दुरुपयोग से अविवेक की वृद्धि, तन बल के दुरुपयोग से हिंसा और चोरी, प्रभुता के दुरुपयोग से विरोधी शासन का जन्म तथा इसी प्रकार के अनेक दुर्गुणों की वृद्धि होती है। प्रत्येक प्राणी को अपनी रक्षा स्वभावतः प्रिय है, फिर भी वह स्वयं अहिंसक न रहकर दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होता है, जिससे हृदय वैर भाव से भर जाता है। यही संघर्ष का मूल है। अतः संघर्ष मिटाने के लिए प्रत्येक भाई बहन को अपना हृदय वैर भाव से रहित करना होगा। वैर भाव से रहित होने के लिए अहिंसक होना अत्यंत आवश्यक है। अपनी रक्षा की प्रियता का विवेक हमें अहिंसक होने की प्रेरणा देता है, जो अनादि सत्य है। पर आज तो हम वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा हिंसात्मक प्रयोगों से संघर्ष मिटाने की बात सोच रहे हैं, जो सर्वथा असंभव है। कारण कि विवेक के अनादर से ही प्राणी के मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ है। अतः जब तक विवेक पूर्वक मन का संघर्ष न मिटेगा, तब तक समाज में होने वाले संघर्ष कभी नहीं मिट सकते, चाहे वे वैयक्तिक हों या कौटुंबिक अथवा सामाजिक। प्रत्येक अपराधी अपने प्रति क्षमा की आशा करता है,
और दूसरों को दंड देने की व्यवस्था चाहता है। वह अपने प्रति तो दूसरों को अहिंसक, निर्वैर, उदार, क्षमाशील, त्यागी, सत्यवादी और विनम्रता आदि दिव्य गुणों से पूर्ण देखना चाहता है, किंतु स्वयं उसी प्रकार का सद्व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करता। अपने प्रति मधुरता युक्त सम्मान की आशा करता है, पर दूसरों के प्रति अपमान एवं कटुतापूर्ण असद्व्यवहार करता है, जो वास्तव में भूल है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राणी अपने प्रति रागी और दूसरों के प्रति द्वेषी हो जाता है, जो सभी दुखों का मूल है। अपने प्रति होने वाले अन्याय को धैर्य के साथ हर्षपूर्वक सहन करते हुए यदि अन्यायकर्ता को क्षमा कर दिया जाए तो द्वेष प्रेम में बदल जाता है और अपने द्वारा होने वाला अन्याय से स्वयं पीड़ित होकर जिसके प्रति अन्याय हो गया है उससे क्षमा मांग ली जाए एवं इस प्रकार उससे क्षमा याचना के द्वारा अपने प्रति न्याय करके स्वयं दंड स्वीकार कर लिया जाए तो राग त्याग में बदल जाता है। जब राग और द्वेष त्याग और प्रेम में बदल जाते हैं तब असंगता और अभिन्नता स्वतः आ जाती है, अथवा यूं कहो कि मुक्ति और भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। यही वास्तविक आनंद है। अपना निरीक्षण करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब हम राग से प्रेरित होकर इंद्रियों की ओर गतिशील होते हैं तब इंद्रिय जन्य ज्ञान के आधार पर हमें अनेक प्रकार की विषमताओं का भास होता है और इंद्रिय जन्य स्वभाव में प्रवृत्त होने से हम क्रियाजन्य सुख की आसक्ति तथा परतंत्रता, जड़ता आदि में भी आबद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अंत में
हम शक्तिहीनता का अनुभव कर स्वाभाविक विश्राम अर्थात निवृत्ति को अपनाते हैं, जिसके फलस्वरूप शक्तिहीनता मिटती जाती है और बिना प्रयत्न के ही आवश्यक शक्ति की उपलब्धि होती जाती है।